अच्छा, सबसे पहले ना मैंने आपको ना 3 वीडियोस अपलोड करूँगा। पहली वीडियोस है कि हम करने क्या वाले हैं। हम आपको पता है क्लाउड बिल्ड करने वाले हैं। आप लोगों के पास एक सर्वर होगा जिसमें 100 GB 200 GB रैम होगी और 10-12 टेराबाइट आप लोगों के पास हार्ड ड्राइव होगी। आपने उसमें करना क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना आप? हमने उसमें करना क्या है, हमने उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि उसके जो विजुअलाइजेशन है उसको हमने अनेबल करना है। कैसे अनेबल करना है कि अगर मुझे विंडोज 10 इंस्टॉल करनी पड़ती है तो मैं उसको इंस्टॉल कर लूँ। अगर मैंने उसमें सेंड करना है, यूबंटू करना है, डेबियन करना है, या कोई अपना वेब सर्वर क्रिएट करना है, प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करना है, तो हम उसको क्रिएट कर सकें। विजुअलाइजेशन के हमारे पास कई हज़ार फ़ायदे हैं। मसलन मेरे पास ये कंप्यूटर है, इसमें 16 GB की रैम लगी हुई है। इसमें मैंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन वो अपनी जो पूरी मेमोरी है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। मेरे पास 16 GB है, मैंने उस पर माइक्रोटिक को इंस्टॉल कर लिया है, तो वो जो पूरे तरीके से वो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो हम विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम जब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पर हमने माइक्रोटिक को इंस्टॉल किया, इसमें हमने कोई भी यूबंटू को या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद विजुअलाइजेशन करके हमने इस पर माइक्रोटिक को इंस्टॉल कर लिया। ये 512 की रैम माइक्रोटिक को चाहिए थी, बाकी जो हमारी वो फ्री है, जिनके हमारी हार्डवेयर की कॉस्ट भी बच रही है, हमारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है। अच्छा, हमें क्लाउड बनाने के लिए ना किसी भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। विंडोज़ को हम बना नहीं सकते विंडोज़ में, क्योंकि इतने ऑप्शन नहीं होते। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि विंडो भी बजाते खुद लिनक्स के कर्नल पे इंस्टॉल है। हमें कोई ना कोई लिनक्स चाहिए होता है। हमारे पास सेंटोस है, डेबियन है, यूबंटू है। हम डिफरेंट फ्लेवर्स जो है ना उनको डिस्कस करेंगे। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेंटोस का 7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सेंटोस का 7 वर्जन हमने क्यों यूज़ करना है, 8 क्यों नहीं करना, लेटेस्ट क्यों नहीं करना? हमारे पास जो हार्डवेयर है ना सर्वर के, वो पुरानी है ना, वो सेंटोस 6 और 7 तक जो मतलब है वो सपोर्टेड है। 8 को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी हम 8 को इंस्टॉल कर सकते हैं। 7 का कोई भी वर्जन चलेगा। 7 होना चाहिए, 7 की बात की है, अभी हमने वर्जन में नहीं गए। अच्छा, अब आपने यूबंटू डाउनलोड करना है, उसकी आपने पहले देखा हुआ यूबंटू हमने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। सेंटोस को हमने कैसे डाउनलोड करना है आज हम उसको देख लेते हैं। आप लोगों के पास अगर सेंटोस 7 कर रहे हैं, मिनिमम 8 GB की USB होनी चाहिए। अगर आप 8 को कर रहे हैं तो वो 9 GB की उसकी फ़ाइल है, मिनिमम 16 GB की आपके पास USB होनी चाहिए। रिकमेंडेड यही है कि आप 32 GB की कोई भी USB ले लें। डोम हमें चाहिए होगा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसको बूटेबल में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के हवाले से, मुझे वो लेक्चर के बाद लाजमी याद करवाइएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों की। अच्छा, सबसे पहले हम गूगल पे लिखते हैं सेंटोस, बल्कि मैं यहाँ पे लिख ही सकता हूँ। अच्छा, हमने इसके डाउनलोड पे हमने क्लिक किया है। ये मेरे पास इसकी आर्किटेक्चर टाइप आ रही है। हमारे पास x64 86 और 64 जो हमारे पास प्रोसेसर की टाइप होती है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है इसमें से। अच्छा, ये देखें मेरे पास क्लाउड का भी है, कुबंटूज भी है, कंटेनर्स भी है, वो सारी जो फाइल है विजुअलाइज अगर हमने करना है, लेकिन हमने इसको सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। इस सिस्टम पे अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। नीचे अगर आप लोगों में से किसी ने इसको करना हो सर्वर पे तो वो कल आ सकता है, लेकिन आज पहले हम इस पर करेंगे। ये हमारे पास मिरर हैं, हम पाकिस्तान का कोई भी मिरर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखें कई सारी फाइल हैं। एक मेरे पास स्ट्रीम है, एक मेरे पास फुल DVD है। फुल DVD में ये होगा मेरे पास जितने भी पैकेजेस होंगे ना वो डाउनलोडेड होंगे। स्ट्रीम में ये होगा कि मैंने जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं ना वो मुझे नेट देना पड़ेगा। नेट दे के जो है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये मेरे पास DVD ISO फाइल है, ये तकरीबन 9 GB की फ़ाइल है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मेरे पास डाउनलोडिंग है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये डाउनलोड हो गई। इसके बाद मैंने इसको बूटेबल बनाना है। बूटेबल मैंने कैसे बनाना है, मेरे पास कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। मसलन मेरे पास पावर ISO है और एक मेरे पास रूफस है। इस तरह के कई सारे ना मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है ना आप उसको कर लें। मैं पावर ISO को यूज़ करते हुए आपको बता देता हूँ, या हम इन दोनों सॉफ्टवेयर हैं इनको देख लेते हैं कि इन दोनों में से हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले USB दें कोई भी, ये तो बूटेबल है ना, कोई भी USB दे दें।
उन्हें नहीं, हमने बूटेबल नहीं इसको करना, जस्ट आपको आइडिया देना है। यूएसबी को प्लग इन करें, पावर आईएसओ को हम ओपन कर लेते हैं। ये अनरजिस्टर्ड वर्जन है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड करते हैं, टूल्स में जाते हैं, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर हमें 4 सेकंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने जो अपनी आईएसओ फाइल डाउनलोड की है, जिस तरह मेरे पास ये फ़ाइल है, वो जो 8 GB की फ़ाइल है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी जो यूएसबी है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर देगा और हमारे पास जो है वो बूटेबल हो जाएगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर रहे, नहीं बता देते हैं ना, फिर आप लोग बच्चों जैसे मतलब वो करते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ से मैंने अफजल भाई की यूएसबी को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने उस फाइल को सिलेक्ट किया है और स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नहीं ये नहीं बताना, इसमें लिनक्स में नहीं हमें बताना, कुछ भी नहीं हमने बताना। बाकी ना हमारा जो इसमें तो आप लोगों के पास में एक छोटा सा मसला आएगा। हमारे पास तो कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होती है, सर्वर में हमारे पास 10 हार्ड ड्राइव, मतलब हम सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से 10 हार्ड ड्राइव जो हमारे पास सर्वर है उसमें हम 10 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। मतलब मैंने 1 टेराबाइट की या 2 टेराबाइट की जो 10 हार्ड ड्राइव हैं ना, मैंने उनको लगा दिया। उसमें फिर हमें कैसे पता चलेगा किस में हमने स्वैप करना है, कौन सी को हमने मेन बनाना है, कौन सी को हमने लॉजिक करना है। हो सकता है किसी एक को हम निकाल दें उसमें से, चलते हुए में से ख़राब हो जाए, हो सकता है हमारी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाली। उसके लिए हमारे पास वो मैं एक आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। हमारी जितनी भी फिजिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनको हम वर्चुअल हार्ड ड्राइव एक बना लेते हैं, वर्चुअल हार्ड ड्राइव, या 2 बना लेते हैं। एक मेन वर्चुअल हार्ड ड्राइव हो जाती है, दूसरी हमारी बैकअप पे हो जाती है। या एक 2 देखो ना, मैंने 2 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स बनाई हैं। ये देखो, ये मेरे पास 10 जो है ना, ये देखो ये मेरे पास 10 जो है ये फिजिकल हार्ड ड्राइव है। ये मैंने एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाई है, इसको V1 कर दिया है, V2 कर दिया है। अब इसमें पहली जो 3 थी ना, इनको मैंने क्या कहते हैं, वर्चुअल जो 1 है ना, इसमें रख दिया। इसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया और ये जो मेरे पास बाकी हैं इनको मैंने डेटा के लिए कर दिया। अब जो होता क्या है, इनमें से पहली 2 या 3 में से कोई भी हार्ड ड्राइव अगर ख़राब होगी तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट करेगा। इनमें से अगर कोई भी ख़राब हो जाती है तो वो मेरा जो स्टोरेज के लिए डेटा है वो इफेक्ट करेगा। इसकी वीडियो जो है ना वो मैं बना के अपलोड कर दूँगा, आपने जस्ट उसको देख लेना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसकी इंस्टॉलेशन है। तो कौन करेगा इसकी इंस्टॉलेशन? ये जो डाउनलोड कर लिया, बूटेबल कर लिया, बूटेबल यूएसबी हमारे पास पहले से मौजूद है। अब आ जाए कोई नौजवान जो इसको